हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं न्यूट्रिशन का ही। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर, है ना। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर, यानी ह्यूमन बीइंग में उसके एलिमेंट्री कैनाल से कौन सा डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, किसके द्वारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। तो क्वेश्चन तो देखने में बहुत आसान लग रहा है भी, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में दिमाग लगा लेना है। एलिमेंट्री कैनाल, तो ये कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कह रहा है। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स फ्रॉम माउथ टू एनस। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, या कोई ग्लैंड्स के बारे में कह रहा है, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है आपको टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में कहता है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, कहाँ से? गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। यानी हमारे पूरे ह्यूमन बीइंग के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा कौन से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते कहाँ हैं। तो ये होते हैं कहाँ? स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में? स्टमक में। अब आपको सीधा सा दिमाग में बात आ जाएगी कि कौन से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। वाइल जूस, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, लिपेज, वाइल एंड म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज, वाइल एंड पेप्सिन। तो बिल्कुल, अब जब हमने ये जान लिया कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और वहां से सिक्रेट होता है, तो हमको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, इन तीनों का ही सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो एक क्वेश्चन तो ये निकल के आया आपका, उसका आंसर, यानी दिमाग में बस इसी को रखना है ना, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये इसका मतलब माउथ टू एनस, और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? स्टमक में। तो फिर क्लियर निकल के आ जाता है कि यहां से क्या क्या सिक्रीट होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब फर्दर अगर थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन आपका आ जाए, तो स्टमक में 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अब टिश्यू में कौन ऑर्गन किस टिश्यू का बना होता है? तो स्टमक में कहाँ पे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? स्टमक के इनर लाइनिंग में। स्टमक का स्ट्रक्चर याद कीजिए, थोड़ा सा इस तरह का होता है, ऐसे। तो इसके इनर लाइनिंग में, यानी अंदर के बाल में, ये गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं जिसमें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिचुएटेड होते हैं। तो ये पता है आपको कि एलिमेंट्री कैनाल में ये स्टमक में उसके इनर बाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड होते हैं या सिचुएटेड होते हैं। अब यहाँ पे ये भी मैं बताना चाह रही आपको कि इसका इनर वॉल किस टिश्यू का बना होता है। 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं।
स्टमक का इनर लाइनिंग, और इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं गैस्ट्रिक पिट्स, और इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर क्वेश्चन थोड़ा एडवांस आता है तो एलिमेंट्री कैनाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, किसका, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, जो वेल नोन है। और इसमें ये पाया कहाँ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होते हैं, स्टमक में। स्टमक के इनर लाइनिंग, अंदर वाले वाल जो है उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट्स, और उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं या लोकेटेड होते हैं, और इससे सिक्रीशन होता है HCl का, पेप्सिन का और म्यूकस का। अब ये किस टिश्यू के बने होते हैं, इसको भी जरा सा देख लें हम लोग। ये इनर लाइनिंग जो है ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर, तो इसका तो सीधा सा आंसर हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अगर आप रटे हुए हैं कि स्टमक में डाइजेशन होता है तो ऐसा होता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप सीधा अगर रटे हुए हैं स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये डिटेल कर दिया कि एलिमेंट्री कैनाल मीन्स माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस, तो बीच में स्टमक में उसके इनर लाइनिंग अंदर वाले बाल में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं, और उससे सही याद है आपको कि HCl, पेप्सिन और म्यूकस का सिक्रीशन होता है। और ये इनर लाइनिंग बने किस चीज के होते हैं, अगर ये भी क्वेश्चन है तो ये एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है, बट थोड़ा इसलिए है कि आप सीधा रट लेते हैं, लीवर से ये पैंक्रियाज से ये, स्टमक से ये, तो एलिमेंट्री कैनल थोड़ा सा अगर बच्चे सीधे रटे हुए हैं तो कंफ्यूज कर सकता है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। कहता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन, अब प्लांट्स हो या एनिमल्स, हम लोग पढ़े हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में भी हम लोग को क्या क्या मिला है, पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड होलोजोइक टाइप, 3 तरह के मिले हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफ तो हो गया जो खुद से अपना भोजन बना लिए, जिसमें कॉमनली ग्रीन प्लांट्स आते हैं, बाकी हम लोग भी तो हेट्रोट्रॉफ में ही आ जाते हैं। लेकिन पैरासिटिक मोड कहने का मतलब हो गया कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ब्रायोफिलम, कस्कुटा, हिबिस्कस एंड हेलियंथस। अब आपको ब्रायोफिलम याद होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में पत्तियों के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है, दैट प्लांट इज ब्रायोफिलम। तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन प्लांट है। ये आपका है कसकुट्टा, इसको कहते हैं अमरबेल। ये है आपका हिबिस्कस, ये है आपका उड़हुल, और ये हेलेंथस है आपका, ये है सनफ्लावर। ये बोटेनिकल नेम का थोड़ा सा पार्ट दे दिया है, इसलिए मैं इसको लिख दे रही, आप याद रखेंगे।
सनफ्लावर है। ये तो उड़हुल आपके दिमाग में होगा। ये ब्रायोफिलम ग्रीन प्लांट है। उड़हुल भी आपके दिमाग में होगा, ग्रीन प्लांट है। सनफ्लावर भी ग्रीन प्लांट है। तो रह गया यहाँ पे, ये सही आंसर है इसका। अमरबेल, इसमें पत्तियां भी नहीं होती, जड़ें भी नहीं होते, और बड़े बड़े पौधे पे भी ये उग आते हैं। सिर्फ लाइट येलो कलर का बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे पौधे पे फैल जाते हैं धीरे धीरे करके, और इवन पौधे को सुखा देते हैं, प्लांट डेड हो जाता है। तो पूछिए इसमें होता क्या है। इसमें एक सकिंग ऑर्गन होता है, दैट्स कॉल्ड हॉस्चेरिया, या समझ लीजिए जैसे कांटा होता है नुकीला ना, उस तरह का, लेकिन वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं जो आपको दिखेंगे नहीं। और वो क्या करता है, सक करने के लिए, डायरेक्ट न्यूट्रिशन या प्लांट जूस सक करने के लिए ये प्लांट है। सक करने के लिए वो किसी भी प्लांट में उसके सारे बस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, लाइट येलो कलर का, और ये पूरे पौधे में लिपट करके अपना हॉस्चेरिया उसके अंदर घुस जाता है, और उसके अंदर से प्लांट का जूस सक करता है एज ए न्यूट्रिशन, और खुद बहुत ज्यादा फैल जाता है, बहुत ग्रो करता है। लेकिन जिस प्लांट पे ये ग्रो करता है वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो ये है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ये 4 चॉइस जो आपको दिया है इसमें से हो गया। लेकिन बात है कि अगर इसके अलावा, इन 4 चॉइस के अलावा और कुछ दे दिया, तो और कुछ दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग। तो उसके लिए मैं लिख दी हूं नीचे, एनिमल का भी और कुछ प्लांट का भी जो आपके स्टैंडर्ड का ही है, कौन कौन पैरासिटिक मोड वाले प्लांट और एनिमल हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है। जैसे टेप बॉम है ना, फीता कृमि, ये ऐसे, ये क्या बोल सकते हैं इसको आप, जोक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चौड़ा वाला टेप बॉम, जैसे टेप होता है ना कपड़ा नापने वाला, तो उस तरह से ये चौड़ा वाला वॉर्म जो होता है इसको फीता कृमि बोलते हैं हिंदी में, टेप बॉम। दिस इज पैरासाइट। इसमें भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये तो आपके क्वेश्चन का चॉइस है, उसमें से ये अमरबेल हो जाएगा। ये उड़हुल नहीं, ग्रीन प्लांट, सनफ्लावर ग्रीन प्लांट, ब्रायोफिलम ग्रीन प्लांट। बट अगर इसके अलावा और भी चॉइस दूसरे रहे तो क्या करेंगे हम। तो पैरासाइट में ये है टेपवॉर्म पैरासाइट है, टिक पैरासाइट है, एंड फ्लीज पैरासाइट है, लीज पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, कसकुट्टा जो अभी मिल गया हमको ये भी पैरासाइट है, और मिस्टलिटो ये पैरासाइट है। अब देखना है कि ये सब है क्या क्या। टेपवॉर्म, फीता कृमि, जिसको जो सीधा भाषा में समझिए चौड़ा वाला, एक राउंड भी होता है। ये टिक क्या है, जानवरों में पाया जाता है, जिसको हम लोग मगही बोलचाल की भाषा में चमोकन बोलते हैं। ये गाय में, भैंस में, उसके थन के पास या उसके पूरे शरीर में, तो ये भी पैरासाइट है, ब्लड सक करता है। बट ये सारे एनिमल्स हैं, प्लांट नहीं। यहाँ पे चारों प्लांट दिया है, मैं एनिमल प्लांट दोनों लिखी हूँ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो ये टेप बॉम हो गया, ये टिक हो गया यानी जिसको चमोकन बोलते हैं, ये फ्लीज हो गया, इसको कहते हैं हिंदी में पिस्सू, जो कि देखते होंगे कुत्ते बिल्लियों के शरीर पे पैरासाइट टाइप का, ये चमोकन टाइप का ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उस टाइप का लग जाता है। तो ये दोनों भी पैरासाइट ही हैं, बट ये तीनों एनिमल्स हैं और एनिमल्स के ही पैरासाइट हैं। अब आ जाइए, ये लाइस या लिस भी प्रोनाउंस कुछ लोग करते हैं, ये ढील, बिल्कुल ठेठ भाषा में मैं बता रही, मगही में ढील, जो सिर में जू, तो ये भी पैरासाइट है। ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं और पैरासाइट हैं, ये भी हो गया पैरासाइट।
आपके बॉडी में से, आपके सर से ये ब्लड सक करता है। अब आ जाइए प्लाज्मोडियम में। तो ये चारों जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, जो नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं, बट सारे पैरासाइट हैं, सारे में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाते। ये प्लाज्मोडियम जो है मैलेरियल पैरासाइट, जिससे मलेरिया बीमारी होती है, उसका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसके कारण मलेरिया बीमारी होती है। और ये तो ऐसा पैरासाइट है जिसको दो होस्ट चाहिए। सबसे पहले तो मच्छर चाहिए, फीमेल एनोफिलिस, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग चाहिए। बट इसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये भी ऑर्गेनिज्म में ही आ जाएगा, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जो है ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नेकेड आई से हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। बट ये पांचों पैरासाइट हैं। एनिमल में हो गया आपको ये पांचों, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसको रखिए। ये चार हो गए एनिमल्स और ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आ जाइए ये कसकुट्टा, जिसको हम लोगों ने अभी देखा, अमरबेल। तो ये कौन हो गया? प्लांट हो गया। और ये मिस्टलीटो, ये भी प्लांट ही हो गया। तो ये दोनों प्लांट हैं और ये दोनों भी पैरासाइट ही हैं। एक का तो एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। और ये चारों ऑर्गेनिज्म है, जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और चार मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे हो गए आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। तो इनमें से कोई अगर इसके बदले रहे तो हम उसको करेक्ट आंसर में टिक कर लेंगे। अच्छा हाँ, ये अमरबेल है। ये क्या है? इसको आप लोग देखे होंगे, बट हम लोग तो बचपन से इसको बंडा बंडा बोलते आए हैं। किसी भी पेड़ पे ना उग आता है, पत्तियां भी होती है इसमें, लेकिन ये उग आता है। थोड़ा बहुत बड़ी पत्तियां नहीं, थोड़ा ठूंठ टाइप का ही, लेकिन उग के सरवाइव करते रहता है ये भी, और पौधा भी। तो ये भी पैरासाइट है, बट ये दोनों प्लांट हैं। अभी यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दूं, ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रही हूं मैं, एग्जाम्पल्स अच्छा से थोड़ा सा बस मैं लिख दे रही हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ animals and plants which has parasitic mode of nutrition. Plants which have parasitic mode of nutrition. जिसमें ये हो गए सारे ये हो गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, ये हो गया आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये हो गए आपके प्लांट्स। ये दोनों हो गए आपके प्लांट्स। ऐसे मैं बोल दे रही हूं, देखने में शायद आपको क्लियर नहीं समझ में आए। ये तो आपके क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं, जिसमें कि कसकुट्टा तो निकल गया, आंसर उसका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बाकी एग्जांपल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें टैपवर्म, टिक एंड फ्लीज एंड लाइस, ये चारों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये हो गया आपका टेपवर्म, फीताकृमि, ये हो गया चमोकन, पिस्सू, और आपके बाल का जू या ढील।
प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया मलेरियल पैरासाइट का कारक, काउज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और कस्कुट्टा एंड मिस्टलीटो जो है ये दोनों प्लांट्स हैं, ये दोनों प्लांट्स के ऊपर ही, एक अमरबेल है और एक को मैं बंडा जानती हूँ बचपन से, बाकी आप लोग क्या जानते हैं देख लीजिएगा। तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस आपके, आज मैं यहीं पे छोड़ रही। ओके, थैंक्स।